आज की वीडियो में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर मोहम्मद अफसार खान और आज हम फितरत की अहम ग़िज़ाई अज्जाओं में से बात करेंगे जो बच्चों, नौजवानों, बूढ़ों की सबसे पसंदीदा खुराक है और सब इसको शौक़ से खाते हैं और ये सर्दियों में इस्तेमाल की जाने वाली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और वो है अंडा। अंडा कुदरत की एक शाहकार ग़िज़ा है और जिसको बहुत पसंद किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे अंडे के बारे में, इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बारे में, इसकी एनाटमी साख्त के बारे में और इसके ग़िज़ाई अज्जा के बारे में। तो अंडे को आप बतौर आमलेट नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं। उबला हुआ अंडा आप बतौर स्नैक इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बेकरी आइटम्स बनाने में होता है। तो एक एक करके हम आगे फर्दर समझेंगे कि अंडा क्यों ज़रूरी है और आखिर वीडियो के आखिर पे आपको पता चल जाएगा कि अंडा हमारी रोज़मर्रा खुराक में क्यों शामिल होना चाहिए। तो अंडे के बारे में जानने से पहले, इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में जानने से पहले हम इसकी साख्त के बारे में बात करेंगे, मीन एनाटमी के बारे में। तो चलिए एक ताज़ा अंडा हम तोड़ते हैं और उसकी एनाटमी को समझते हैं। बाहर से शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी एक सख्त तह है जो बैक्टीरिया से बचाती है और हवा का तबादला करती है। इसके नीचे अंदरूनी और बैरूनी झिल्लियाँ होती हैं जो अंडे को महफूज रखती हैं और अंडे के कुंद हिस्से पर एयर सेल होता है जो अंडा पुराना होने पर बनता है। अंडे के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, वो है एग वाइट, एल्ब्यूमिन या अंडे की सफ़ेदी, एग यॉल्क या अंडे की जर्दी के बारे में। ये पानी और प्रोटीन से बनी एक जेलनुमा एक तह है जो यॉल्क को कुशन देती है, मतलब जर्दी को प्रोटेक्ट करके रखती है। एग एल्ब्यूमिन जो है और जो चिलाजी वो सफ़ेद धागे हैं जो यॉल्क को अपनी जगह पर रखते हैं, मतलब कि जो जर्दी है वो अपनी जगह पर फिक्स रहती है और यॉल्क के बाहर एक पतली तह होती है जिसको हम मिडलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो जर्दी है वो प्रोटीन्स, चर्बियाँ मतलब फ़ैट्स और विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है, इसलिए अंडे की जर्दी को कभी ना छोड़ा जाए, वो भी साथ खाई जाए। और सबसे आखिर पर यॉल्क के ऊपर एक धब्बा होता है, सफ़ेद सा धब्बा होता है जहाँ से अंडे की फर्टिलाइजेशन होती है। तो ये सब साख्त के बारे में। तो अंडे की साख्त जिस तरह अहम है तो इसका हर हिस्सा ग़िज़ाइयत में एक अहम किरदार अदा करता है। दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, मतलब ग़िज़ाई अज्जा के बारे में जानते हैं। एक 50 से 60 ग्राम के अंडे में तकरीबन 70 से 75 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है जो सेहतमंद फ़र्द के लिए मुनासिब होती है। और एक अंडे में तकरीबन 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होती है जो तमाम 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती है और ये पट्टों की ग्रोथ और उसमें अहम किरदार अदा करती है। और कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम से भी कम होते हैं, मतलब जो लेस कार्ब्स वाली खुराक लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके बाद फ़ैट के बारे में बात करते हैं, मतलब चर्बियाँ, फ़ैट्स। वो तकरीबन एक अंडे में 5 ग्राम फ़ैट होती है जो ज़्यादातर पॉली अनसेचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो दिल और दिमाग की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और ये ज़्यादातर उन मुर्गियों के अंडे में पाया जाता है जिनको हम प्रोसेस्ड फीड मतलब जो फीड मिल्स में एक खुराक तैयार की जाती है वो खुराक हम मुर्गियों को खिलाते हैं और उसमें ये ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, एनरिच्ड एग्स हम उनको कहते हैं। तो आगे हम जानते हैं कोलिन के बारे में। एक अंडे में तकरीबन 125 से 150 मिलीग्राम कोलिन होता है जो दिमाग की नशोनुमा, जिगर की सेहत और उसके लिए फ़ायदेमंद है और यादाश्त में भी अहम किरदार अदा करता है कोलिन। और अंडा जो कोलिन है वो हामला ख़वातीन के लिए भी अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम अंडे की विटामिन्स के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए जो है वो बिनाई और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में अहम किरदार अदा करता है और इस तरह विटामिन डी जो है वो हड्डियों की ग्रोथ में अहम किरदार अदा करता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है और विटामिन B9 फोलेट
सेल की ग्रोथ में किरदार अदा करता है विटामिन B12, राइबोफ्लेविन सेलुलर फंक्शन और रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में अहम किरदार अदा करता है, और विटामिन B2 का एनर्जी मेटाबॉलिज्म में किरदार अदा करता है। और अब हम आगे बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। आयरन ऑक्सीजन की ब्लड में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के लिए किरदार अदा करता है। सेलेनियम और सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और फास्फोरस हड्डियों और दांतों की सेहत में अहम किरदार अदा करता है। तो कोलेस्ट्रॉल, एक अंडे में कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 180 से 200 मिलीग्राम पाया जाता है, और एक सेहतमंद अफराद के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता। एक सेहतमंद फ़र्द 1 से 2 अंडे रोज़ाना खा सकता है। तो ये सब था अंडे की ग़िज़ाइयत के बारे में और अंडे की साख के बारे में। उम्मीद है दोस्तों आपने अंडे के बारे में जान लिया होगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि अंडा क्यों ज़रूरी है, इसको हमें अपनी रोज़ाना की खुराक में क्यों शामिल करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आपके लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।